नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही विशेष चीज़ के बारे में बात करूँगी। जैसे आप सभी को पता है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद महीने में ये जो अमावस्या कल और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उदय काल के हिसाब से आज के दिन जो पड़ा है, अब से आने वाली 4-5 दिनों में गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, जो कि पड़ने वाली है 27 अगस्त को। लेकिन इस इन बिटवीन दीज़ डेज़ मतलब अभी से लेकर ये जो 7 दिन जो है, 5 दिन लगभग है, तो इन दिनों में कौन से ऐसे खास 5 ऐसे काम जो आपको अपने घर पर करना चाहिए, जिसे करने से आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होते हैं। कोई खास चीज़ें अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, नई कोई चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं, आज़माना चाहते हैं, नया बिज़नेस हो सकता है, नया काम हो सकता है, तो उन चीज़ों को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 5 ऐसे विशेष उपाय जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए इन कुछ दिनों में। अब जब मैं बात कर रही हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में, गणेश चतुर्थी जो कि अभी देर है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर पहुँचाऊँगी, लेकिन उसके पहले क्या-क्या करना है, आज ही से शुरू कर दीजिए जब तक गणेश चतुर्थी नहीं आती, यानी 26 तारीख तक। तो कौन-सा ऐसा काम करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर दीजिए। अब इसी बीच अब इसके बाद जैसे ही गणेश चतुर्थी खत्म होगी, राधा अष्टमी आ जाएगी। सारे उपाय मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन चलिए 5 खास उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय जो आप अपनी लाइफ में अपने घर पर अगर आप कहीं पर भी रहते हो, किसी मेस में रहते हैं, बच्चे हैं, कहीं पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल में रहते हो, आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड हाउस है, इससे कोई लेना-देना नहीं। आपको एक छोटा-सा मिट्टी का कलश लेना है, उस मिट्टी के कलश में आपको जो सरसों होती है जिसे हम राई कहते हैं, पीली रंग की सरसों, आपको उसके अंदर फिल कर लेना है और अपने घर का किसी भी जहाँ पर भी आप पूजा स्थान आपका है वैसे तो ईशान कोण यानी कि उत्तर-पूर्व कोण में अगर आप रखते हैं तो ये ज़्यादा फल देने वाला माना जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं रखा, वहाँ पे आपका पूजा स्थान नहीं है, तो आप इसको अपने पूजा स्थान पे ज़रूर स्थापित करेंगे और इस कामना के साथ करेंगे ये आपके घर पर धन के भंडारे खुलने वाले हैं, ये आपके घर से सारे ऑब्स्टेकल्स बाहर निकालने वाले हैं, ये आपकी परेशानियाँ दूर करके नई खुशियों को घर पर लाने वाले हैं। ऐसी कामना के साथ उस कलश को स्थापना करना है, आपको रख देना है केवल। और इसके बाद जब जैसे ही गणेश चतुर्थी आती है, उसके नेक्स्ट डे यानी कि 27 तारीख से अलग-अलग जगहों पर गणेश चतुर्थी 10 दिन का पर्व होता है, कहीं पर अलग-अलग हिसाब होते हैं उसके, लेकिन मैं बता रही हूँ 27 तारीख के बाद यानी 28 तारीख को आपको उसको ले जाकर घर से थोड़ी-सी दूर पर कहीं पर भी कोई सार्वजनिक स्थान जहाँ पर कोई पेड़-पौधा है, उसके नीचे उस कलश को रख कर चले आना है। इसके लिए आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, घर से सारे जाले हटाने हैं, जितनी भी साफ-सफाई करनी है आप कर सकते हैं। आपको जितना भी डस्ट आपके घर पर है सारे कचरे को बाहर निकालिए, जितनी पुरानी चीज़ें हैं बाहर निकालिए। अपना वॉलेट, अपना पर्स, अपना स्कूल का बैग, अपने ऑफ़िस का लैपटॉप का बैग, वो सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, गंदगी बाहर निकालिए। इसके साथ आपके जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं, सबको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। तीसरी चीज़, आपको अपने घर पर, रसोई घर पर विशेषकर आपको 5 सूखी मिर्ची एक लाल कपड़े में मोड़कर उसको रख लेना है और गणेश चतुर्थी के बाद उसको किसी भी पेड़ के नीचे वापस जिस तरह से आपने कलश को रखा है, उसी तरह उसको भी वहाँ पे रख कर आपको चले आना है। चौथी चीज़, आप कोई ख़ास काम अपने घर पर करना है, पहले चेक कर लीजिए कि आपके घर पर किसी भी तरह से प्लम्बर का तो कोई काम बाकी तो नहीं, यानी कि कहीं से लीकेज हो रहा है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है या टिप-टिप करके पानी हर समय गिर रहा है, ड्रेनेज सही नहीं है, ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं, ड्रेन होने में पानी दिक्कतें आ रही हैं, तो इन सबको क्लियर करिए, इनको सुधारिए। सुधारने के बाद आपको एक काँच का कोई भी ग्लास लेना है, उसके अंदर गंगा जल भर के हल्दी एक चुटकी डालकर इसको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट में रख देना है और उसके बाद जैसे ही गणेश चतुर्थी खत्म हो जाती है, उस पानी को लेकर आपको अपने ड्रेन में डाल देना है और अच्छे से वो चला जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। 5वीं और आखिरी चीज़ जो अपने घर पर आपको करनी है कि घर को सुगंधित बना के रखिए, घर में अलग-अलग स्थानों पर फूल लेकर हर घर पर ज़रूर रखिए, चाहे कमल का हो, चाहे रोज़ेज़ हो, चाहे कोई भी स्मेल वाला फूल हो, ऑर्किड हो, कुछ भी हो। आप फूल ले जाकर हर एक घर के कोने में ये कुछ दिन तक लगातार रखिए और इसको सूख जाए तो चेंज करते रहिए। इतना मात्र कर लेने से घर पर सौभाग्य, समृद्धि, सुख आना शुरू होता है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आना लाइफ में शुरू होती है। आशा करती हूँ मेरी वीडियोज़ पसंद आ जाएँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।